हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का जो है 10वीं क्लास का जो है विवोस का जो है 10वीं क्लास का जो है उन सभी का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा जो कि 100% पूछेगा। यह किताब से है, किताब का एक PDF है। यहाँ पर से जो है पहला है हिंदी का, जो है हिंदी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या है, ये पहला चैप्टर का नाम जान लीजिए पहले आप लोग। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम है गुल्ली डंडा। यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो है पहला चैप्टर पार्ट वन मतलब कि इसका क्या है, पहला चैप्टर गुल्ली डंडा। इसको लिखा कौन था, इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। इसका लेखक कौन था? प्रेमचंद्र। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन आंसर पर। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन आंसर कहाँ पर है, कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाँ तुम्हें दिन भर पढ़ना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन गया का है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? पिताजी दुखी थे क्योंकि। इसका क्या होगा? चार ऑप्शन दिया है जिसमें मैं सही को बताता हूँ। तो इसका हो गया क नंबर, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। तीसरा क्या है? गुली क्लब का चैंपियन था। तो इसमें कौन था गुली क्लब का चैंपियन? इसमें गया था, गुल्ली डंडा का चैंपियन। और देखिए अगला क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। यहाँ से पार्ट वन बाय पार्ट वन का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, हमने सीखा कितना का? एक का है। हमने सीखा एक का 1 नंबर। यहाँ पर क्या है? गया पर अनूठे विनय का असर नहीं हुआ, यानी ना हुआ। तो इसका क्या होगा? सही होगा। इसमें क्या होगा? सही होगा। और दूसरा क्या है? गया द्वारा पीटे जाने पर वाचक ने इसकी शिकायत अपने थानेदार पिता से कर दी। गलत, ये गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है? ईर्ष्या में मनुष्य दूसरे व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। सही, इसका ये सही होगा। यहाँ पर क्या है? गौ नंबर का क्या है? ईर्ष्या में मनुष्य दूसरे व्यक्ति में दोष ढूंढने लगता है। सही है ये। गया बड़ी मुश्किल से खेलने के लिए राजू हुआ, ये घ नंबर का है। तो ये भी सही है, गया बड़ी मुश्किल से राजू हुआ था खेलने के लिए। और अंगवा नंबर का क्या है? अंगवा नंबर का है, खेल में धांधली होने पर गया का चेहरा तमतमा गया, ये भी सही है। यहाँ पर और क्या निकला है? यहाँ पर हमने सीखा 2, यानी दूसरा पाठ्यक्रम का क्वेश्चन आंसर आ गया है, दूसरा पाठ्यक्रम का। तो यहाँ पर क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं अब अफसर हूँ, ये अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता हूँ। ये बातें किस पात्र की ओर संकेत करता है? तो ये बात किस पात्र की ओर संकेत करता है? तो गया की ओर। किसकी ओर? गया की ओर। दूसरा क्या है? दूसरा है घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है, दौ दिया हो, दौ लेंगे। यह कथन किसका है? यह कथन भी गया का है। और सरकार तो पहले ही जहीन थे, ये इस वाक्य में कौन सा भाव छिपा है? इस वाक्य में कौन सा भाव छिपा है? तो दबूपन का भाव छिपा है। इस वाक्य में दबूपन का भाव छिपा है। और ले चलते हैं आप लोगों को, हमने सीखा 3 पर। तो ये भी 2 खत्म हो गया। तीसरा हम देखें क्या है। तीसरा का 1 नंबर क्या है? तीसरा का 1 नंबर है, संवाद से कहानी क्या होती है? तो इसमें क्या होगा? महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वहीन का मतलब होता है नीचे, मतलब नीचे कहानी का जो है मायने नीचे आ जाता है। महत्वपूर्ण का मतलब होता है कहानी का जो है कहानी बढ़ता है आगे, मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। महत्वहीन का मतलब जो है कहानी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। और दूसरा नंबर क्या है? संवाद के गुण है। इसमें संवाद का क्या गुण है? नाटकीयता का होगा। और
इसमें तीसरा में क्या है, अंग्रेजी स्कूल में, तीसरा क्या है, अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर बच्चे को पीटे तो उसे जेल हो जाता है। यह कथन किसका है? तो इसकी यह कथन किसका है? यह कथन वाचक का है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यह कथन वाचक का है। नहीं भैया, चौथा में क्या है? चौथा में है नहीं भैया तुम भला बेईमानी करोगे। यह संवाद किसके लिए कहा? तो यह संवाद गया ने वाचक के लिए कहा था। ख नंबर का होगा ये ख नंबर का होगा, गया ने वाचक के लिए कहा था। और क्या, अब मैं ले चलता हूँ, हमने सीखा 4 पर, ले चलता हूँ आप लोगों को। ये एक 5 नंबर का रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। इसका ये है, संवाद बोलने वाले का चरित्र कैसा होता है? तो संवाद बोलने वाले का चरित्र कैसा होता है? ख नंबर होगा इसका होगा उभरता है। संवाद बोलने वाले का चरित्र कैसा होता है? उभरता है। तो चलिए, ये हो गया। लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु दे दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो इसका देखिए, पहला देखिए, इसका मतलब गुल्ली डंडा क्या है? एक कहानी का नाम है, कहानी का यानी चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है। तो उसका लेखक कौन है? तो बताए थे तभी आप लोगों को, इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। और क्या है? गया इस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो जैसे मैं बताया, गया इसका प्रमुख पात्र था। थानेदार के बेटा का दोस्त, थानेदार का बेटा गया का दोस्त था। थानेदार का बेटा जो था वो गया का दोस्त था। और चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पर? जो तीसरा में देखिए, अच्छा से समझ लीजिए। थानेदार का जो बेटा था वो गया का दोस्त था, बाद में वह इंजीनियर बन गया। गया का जो दोस्त था वो इंजीनियर बन गया था। और जो है, बड़ा होने के बाद जो इंजीनियर बन गया था, छोटा था तो गुल्ली डंडा खेलता था, और बड़ा होने के बाद इंजीनियर बन गया। चौथा नंबर का क्या है? तो गुल्ली डंडा इनका प्रिय खेल था। क्या था? गुल्ली डंडा इनका प्रिय खेल था। और क्या था इसमें? गया इस खेल का चैंपियन था, जिसको लीडर बोलते हैं आजकल। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर, और कौन है, MS धोनी, ये सब हो गया। वैसे ही गुल्ली डंडा जो है एक चैप्टर का नाम है जिसमें कहानी बनाया गया है। तो उस कहानी के लेखक के हिसाब से गया को इस खेल का, गुल्ली डंडा खेल का चैंपियन माना गया था। और क्या है पाँचवा में यह है, इंजीनियर मित्र जब गया के साथ गुल्ली डंडा खेलता है तो गया पहले की तरह नहीं खेलता, पर अगले दिन के मैच में गया अपनी रंगत में था। मित्र को लगता था कि गया कल जानबूझकर मुझ पर दया कर रहा था। ये सब है इम्पोर्टेंट। और छठा क्या है, इस कहानी का प्रवेश गांव का है। यानी ये कहानी जो लिखा है ये गांव के आधार पर लिखा गया है। गांव में कैसा कैसा होता है, गांव में बच्चे सब मतलब कैसे खेलता है, उसके आधार पर लिखा गया है। और कुछ तीन पॉइंट बच गया है। तो 3 और 7वां में क्या है? तो कहानी की जो भाषा शैली सहज प्रवाहमय है। यानी का जो है, ये इस कहानी का जो है भाषा बहुत ही मतलब सरल है, जिसको कोई भी पढ़ करके समझ सकता है। और 8वां क्या है? लेखक ने स्थानीय और देशज शब्दों का प्रयोग भी कहानी में किया है। तो ये सब पूछ सकता है, गुल्ली डंडा कहानी में कौन सा शब्दों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा देशज शब्द, स्थानीय शब्द, ये सब दिया होगा, ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये सब याद रखना जरूरी होता है। और नमा क्या है? नमा पॉइंट क्या है? तो यह कहानी हमें बचपन की याद दिलाती है, सही में ये दिलाती है। और यहाँ पर अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सब भी आसान तो नहीं है, थोड़ा आसान भी है, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप लोग सब जानते होंगे। बचपन में आप कौन से आंचलिक या पारंपरिक खेल खेला करते थे? तो ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं। बचपन में आप कौन खेल खेलते थे, ये सब लिख सकते हैं। गुल्ली डंडा, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब लिख सकते हैं। और ये देखिए, दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में है पिताजी किससे नाराज़ थे और उसकी नाराज़गी का क्या कारण था? ये भी आप लोगों को अगर आप लोगों को जो है ये जो सब क्वेश्चन, अगर ये आप लोगों को चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए वहाँ फेसबुक पर लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं।
टिटोंग पेज का नाम है, वहाँ पर मैं सभी का जो है आंसर मैं सब्जेक्टिव का जो है सबका आंसर मैं दे दूँगा। और मैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम।